सबसे पहले बात कर लेंगे इंतखाबात के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट बार जंग के इंतखाबात के नताइज इल्तिवाक का शिकार हो गए। इलेक्शन बोर्ड की जानिब से आज गिनती का अमल दोबारा शुरू करवाने के ऐलान के बावजूद गिनती ना हुई। बार इंतखाबात दोबारा होंगे या पहले से डाले गए वोटों की गिनती होगी। उम्मीदवारों और इलेक्शन बोर्ड के दरमियान इत्तफाक राय ना हो सका। इलेक्शन बोर्ड ने मामला पंजाब बार काउंसिल के सामने पेश करने का इंदिया दे दिया। बता रहे हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट बार जंग के इंतखाबात के नताइज इल्तिवा का शिकार हो गए। इलेक्शन बोर्ड की जानिब से आज गिनती का अमल दोबारा शुरू करवाने के ऐलान के बावजूद गिनती ना हुई। बार इंतखाबात दोबारा होंगे या पहले से डाले गए वोटों की गिनती होगी। उम्मीदवारों और इलेक्शन बोर्ड के दरमियान इत्तफाक राय ना हो सका। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में गुज़श्ता रोज़ जो है वो वोट कास्टिंग का अमल तो मुकम्मल किया गया था, हम गिनती का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। जो है वो सदारत के उम्मीदवार जो हैं अख्तर खान बलोच, उनकी जानिब से ये एतराज़ात सामने आए कि वोटिंग की गिनती जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं की जा रही, जिसके बाद जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो गिनती का अमल रुकवा दिया गया। इलेक्शन बोर्ड की जानिब से भी जो है वो तमाम तर जो काउंटिंग का अमल है उसको रोकने के बाद जो है सुबह जो है तकरीबन 4 बजे के करीब जो है ये फ़ैसला किया गया कि तमाम तर जो वोट हैं उसको सील किया जाएगा। इसको जो है बार एसोसिएशन की मौजूदा रजीम जो है उसकी कस्टडी के अंदर जो है वो दे दिया गया तमाम वोट्स को जो है। और आज जो है वो काउंटिंग के हवाले से जो है तमाम तर उम्मीदवारों को तलब भी किया गया था। जो उम्मीदवार जो हैं जिसमें एडवोकेट मुनीर अहमद सदाना, एडवोकेट ज़िया काज़मी जो हैं वो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पहुँचे, जबकि इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल के अहदे के ऊपर जो उम्मीदवार जो थे जिसमें जो है वो राना मोहम्मद शेरबून जो हैं और इसहाक हिस्वाना जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनकी जानिब से भी जो है यहाँ पे जो है अपनी मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर की गई। हम इलेक्शन बोर्ड की जानिब से कोई भी जो नुमाइंदा है वो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में नहीं पहुँच सका। और इलेक्शन बोर्ड की जानिब से जो है वो एक बार जो है वो काउंटिंग का अमल जो है वो दोबारा न शुरू करने की बिना के ऊपर जो है वो आज जो गिनती का अमल है वो एक दफ़ा फिर से इल्तवा का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तमाम तर इस मामले को जो है पंजाब बार कौंसिल के अंदर अभी यकीनी तौर पर ये मामला जाते हुए नज़र आ रहा है। पंजाब बार कौंसिल जो है अब यकीनी तौर पर इसका जो है फैसला करेगी। तहम जो दोनों उम्मीदवारों की जानिब से जो सदारत के ओहदे पर तैनात है उनकी जानिब से इस गिनती के अमल को रुकवाने के हवाले से जो है वो शदीद बहुत तरीन शुक्रिया जो है वो अवैस खान अपडेट करने के लिए। टोयोटा मोटर्स ने लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। लग्जरी गाड़ियों की कीमत में 8,30,000 रुपए से 12,10,000 रुपए तक इजाफा किया गया। रीवो एवीटी की कीमत में 8,30,14,29,000 रुपए हो गए। वजीर इस हवाले से जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, टोयोटा मोटर्स ने 8 लग्जरी गाड़ी की कीमतों में इजाफा है वो किया है और लग्जरी गाड़ी की कीमतों में 8,30,000 रुपए से लेकर 12,10,000 रुपए तक इजाफा है वो किया गया है। इस वक्त जो एक फहरिस्त जारी की गई उसके मुताबिक टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल लेजेंड की कीमत में जो है वो 12,10,000 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद उसकी नई कीमत है वो 1,59,09,000 रुपए है वो हो चुकी है। जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल की कीमत में 11,30,000 रुपए इजाफे के बाद उसकी नई कीमत जो है वो 1,50,99,000 रुपए है वो जारी कर दी गई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर हाई पेट्रोल की कीमत में जो 10,60,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 1,27,19,000 रुपए, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर लो पेट्रोल की कीमत में 9,30,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 1,25,09,000 रुपए है वो की गई है। इसी तरह टोयोटा फॉर्च्यूनर एलो पेट्रोल की कीमत में भी 9 लाख रुपए इजाफा है वो किया गया है, जबकि रिव्यू V80 डोको की कीमत में 8,70,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 1,20,49,000 रुपए है वो कर दी गई है। और रिव्यू V80 की कीमत में 8,30,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत है वो 1,14,29,000 रुपए है वो कर दी गई है। और इसका इतलाक है वो फौरी तौर पर जो तमाम किस्म की जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें 8 गाड़ियां शामिल है उसकी कर दिया गया है। जी, नई कीमतों से मुतालिक सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में जिले इंतजामिया की आदम तोजही के बायस पौधे गल सड़ गए। महकमा जंगलात ने 2 माह कबल शजरकारी मुहिम के तहत कम व पेश 500 से ज्यादा पौधे लगाए थे। पौधे रोजाना टोबा रोड के 7 बने ग्रीन बेल्ट्स में लगाए गए थे। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। टोबा टैक्सिंग की मेन शारा
रजाना से टोबा रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन राशिद अनवार अगर आपको मेरे हक़ में दिखा सके कि ये ग्रीन बेल्ट जो है इंतजामिया की जानिब से बनाई गई थी, इसके साथ साथ मुतअद्दिद जो सरकारी इमारत भी मौजूद है। यहाँ पर शजरकारी मुहिम के तहत कमोबेश 3000 से ज़ायद पौधा क्यारियों में लगाया गया था। ग्रीन बेल्ट बहुत खूबसूरत लगती थी जब लगाई गई थी, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद जो है मुकम्मल तौर पर पौधे जो हैं वो उजड़ चुके हैं। 3000 से ज़ायद पौधा लगाया गया था। गंदगी जो है इस ग्रीन बेल्ट में सड़क के दोनों तरफ में देखी जा सकती है। शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? गंदगी है ग्रीन बेल्ट, जब बहुत अच्छे बनाए थे, ठीक है ना। जिस टाइम लगाए थे ना इधर बहुत सफाई थी, घाह वगैरह लगाए थे, शहरी लोग इधर आते थे, तो इस टाइम इधर सफाई नहीं वगैरह नहीं आ रही, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ये बहुत गंदगी फैल रही है इधर। बिल्कुल अभी होना क्या चाहिए इसको बस पैगाम देना चाहिए ना गवर्नमेंट को, इसको सफाई होनी चाहिए इसके, ठीक है ना। इसको फिर से जिस तरह है ऐसी उस तरह होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो इधर बहुत गंदगी है, दोनों साइड पे है ना, दोनों साइड पे, एक साइड पे नहीं है। अभी इधर है ना होना चाहिए सफाई दोबारा से। ऐसा था, रक्षा ड्राइवर मौजूद है, रोजाना वो यहाँ से गुजरते हैं, उनसे पूछते हैं जब लगाए गए थे कैसे लग रहे थे और अब इनका बहुत कैसा अच्छे लग रहे थे। मुतालबा क्या करते हैं आप गवर्नमेंट से? बहुत अच्छा करते हैं। जब बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि जब ये पौधे शजरकारी मुहिम के तहत महकमा जंगलात की जानिब से लगा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में मुंजमिल 18 हजारी की जानिब से नाजायज कटौतियों का मामला। मिल इंतजामिया के खिलाफ शुगर कैन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैन कमिश्नर सिब्ते हसन शेराजी के दौरे के दौरान बेजब्तगी सामने आई थी। कैन कमिश्नर के अहकामात पर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया था। मिल इंतजामिया को 3 रोज में किसानों के वाजिबात अदा करने की भी हिदायत कर दी गई है। बात करेंगे ओवैस खान से। ओवैस बताइएगा। आपको बता रहे हैं, जंग में मुंजमिल 18 हजारी की जानिब से नाजायज कटौतियों का मामला। मिल इंतजामिया के खिलाफ शुगर कैन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैन कमिश्नर सिब्ते हसन शेराजी के दौरे के दौरान बेजब्तगी सामने आई थी। हमारा राब्ता अवैस खान के साथ बहाल हो गया है। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, एडिशनल कैन कमिश्नर पंजाब सिब्ते हसन शेराजी की जानिब से तहसील 18 हजारी का दौरा किया गया था, जिसमें जो है वो हमजा मिल की जानिब से कटौती का मामला जो है सामने आया था। इस पर जो है वो बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इंतजामिया को फौरी तौर पर शुगर केन एक्ट के खिलाफ तहत जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी की गई थी। इसकी बिना पर इंतजामिया ने आज जो है मुकदमा दर्ज करवा दी। शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ जो है इस हवाले से जो है वो एडिशनल केन कमिश्नर को गन्ने की खरीदारी में 5% से ज्यादा कटौती की शिकायत पेश की गई थी। FIR दर्ज करने के बाद थाना 18 हजारी पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, जंग में मुंजमिल 18 हजारी की जानिब से नाजायज कटौतियों का मामला। मिल इंतजामिया के खिलाफ शुगर कैन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैन कमिश्नर सिब्ते हसन शेराजी के दौरे के दौरान बेजब्तगी सामने आई थी। पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं होंगे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान में मायूसी फैल गई। साबिक यूसी चेयरमैन का कहना था कि अब बल्दियात लंबे अरसे के लिए लटक गए हैं, हुकूमतें जानबूझकर इंतखाबात नहीं करवाती। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें पंजाब असम्बली की तहलील के साथ ही बल्दियाती नुमाइंदगान की मायूसी में इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तीसरी मरतबा हल्का बंदियाँ कर चुका था, लेकिन अब वो भी बेकार चली जाएंगी और फिर जो नई हुकूमत बनेगी ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कब बल्दियाती इंतखाबात करवाते हैं। ये आइन की रूल से 3 माह के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाना ज़रूरी होते हैं। जब पिछली बल्दियात ख़त्म हो जाए, तो ये 2021 में दिसंबर 2021 में बल्दियात ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इंतखाबात नहीं करवाए गए। सबक बल्दियाती जो नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, हमारे बल्दियात गुलाम बी कवान साहब, क्या कहेंगे आप मौजूदा सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 की टीम का शुक्रिया, आपने हमेशा बल्दियाती नुमाइंदगान की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में हमारी बड़ी मदद की है। ये हमारी बदनसीबी रही है कि पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ और पंजाब के अवाम के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है कि बल्दियाती नुमाइंदगान को उनके हक़ से महरूम किया गया। अवाम को उनकी सहूलियात बिलखुसूस म्यूनसिपल सर्विस के हवाले से महरूम करना और उन्हें उन ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदगान के सपुर्द करना जिनका आवाम से कोई सरोकार नहीं है, इससे बड़ी जुल्म और मैं समझता हूँ ज़्यादती और कोई नहीं हो सकती।
जहाँ तक ताल्लुक़ है बलदियाती इंतखाबात का, तो यकीनन ये कानून और आइन के मुताबिक इसकी एक मुद्दत मुकर्रर है और उस मुद्दत के अंदर बलदियाती नुमाइंदगान को उनका हक भी देना चाहिए और आवाम को भी ये उनका हक देना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदगान मुंतखब करें और अपने आवाम के मसाइल के हवाले से उनके हल के लिए अमली तौर पर वो इसको हल होता हुआ देख सकें। अब जहाँ तक ताल्लुक ये है कि आपके साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। सनतकार मजदूरों की तनख्वाहें पूरी करने के लिए घर पड़ा सोना फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। इंडस्ट्री के हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब इंडस्ट्री मालिकान, टेक्सटाइल ओनर्स जो हैं वो इस वक्त अपने मजदूरों की तनख्वाहें पूरी करने के लिए घर की कीमती अशिया तक फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। सनतकारों के हालात इस नहज पर क्यों पहुंचे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर साहब भी मौजूद हैं, मियां तारिक साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस वक्त इंडस्ट्री मालिकान का मेरे ख्याल में अव्वलीन तरजीह जो है वो खुद के लिए मुनाफा कमाना नहीं, अपने मजदूर का सर्वाइवल रह गया, क्या कहेंगे? ये बट साहब खुद के लिए कमाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत पीछे रह गई है। हम तो इस टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गरीब बंदा है हमारे पास, जो वर्कर काम कर रहा है, जो बहुत थोड़े रह गए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पहले ही आपको पता है सुकड़ गई है। 60% मशीनें जो हैं वो पहले कबाड़ की नज़र हो गई हैं, सेल हो गई हैं। अब जो 40% रह गई हैं, वो जो मालकान रह गए हैं, छोटा तबका तो वैसे ही मर गया। अब हमारी ये कोशिश है कि या अल्लाह ये लोग जो हैं ये और को काम भी नहीं जानते, इनका चूल्हा जलता रहे। उसके लिए कोई बंदा अगर उसके पास 5 मशीनें हैं तो वो एक सेल कर रहा है, हर 3-4 महीने के बाद वो अपनी ही चीज़ें सेल करके सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ना गवर्नमेंट चाह रही है, डॉलर देखें कहाँ पे चला गया, रॉ मटेरियल वालों को बहाना मिल गया, वो दिन ब दिन रॉ मटेरियल का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि इस गरीब का चूल्हा भी जले और जो फैक्ट्री वाला है उसको भी कुछ मिले। ठीक है, तारिक साहब बताइएगा ये हालात इस नहज पर पहुंचे क्यों, हालात की वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी क्लियर सी बात है सर कि मुल्क में जब अनसर्टेनिटी होगी, गैर यकीनी सूरत हाल है, जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए मुल्की मफादात को मद्देनज़र नहीं रख रही। आप देखिए इसाक डार साहब आए हैं तो 226 पे डॉलर है, जबकि ओपन मार्केट में 265 और 270 का है। तो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब हाईवे पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम पर काबू पाने का फैसला। तहसील सदर में मुश्तबा अफराद की निशानदही के लिए ई ऐप से मदद ली जाने लगी। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बताएगा। फैसलाबाद समुद्री बाईपास रोड पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से ई ऐप के जरिए मुश्तबा अफराद की शिनाख्त का जो अमल है वो जारी है और समुद्री बाईपास पर जो है वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से तमाम शहरियों को जो है वो रोका जाता है। ई ऐप के जरिए जो है वो आईडी कार्ड की स्कैनिंग की जाती है। हमारे साथ हाईवे के मुलाजिम मौजूद से बातचीत करने से बताइएगा इसका बुनियादी मकसद क्या है और अभी तक रोज़मर्रा के मुताबिक कितने शहरियों की आपको जो है वो स्कैनिंग का टारगेट होता है? सर 100 आदमियों का हमें टारगेट दिया है, 100 पर्सन चेक करने हैं और 30 वहीकल चेक करने हैं। तो 8 जो 10 गाड़ियां हैं उनको डिफेक्टर अपना लगवाने हैं ताकि धुंध में पीछे से अपना अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको सही तरीके से नज़र आए। तो तकरीबन मैंने ऐसा 2 इश्तिहारी पकड़े हैं, 2-3 टीओ पकड़े हैं, तो इसी तरह अदालती भी पकड़े हैं। जो अपना मुश्तबा अफराद है वो पकड़ा जाता है, चोर भी है अगर तब भी पकड़ा जाता है, अगर वो इश्तिहारी है उसका भी पता चल जाता है वो भी पकड़ा जाता है। इसलिए ई पुलिस है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं जमात इस्लामी फैसलाबाद ने एक रोज़ा सोशल मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया है। तकरीब में बड़ी तादाद में मरकजी और सूबाई जिम्मेदारान शरीक हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कोई मैकेनिज्म, कोई सिलसिला और सूरत जो है वो उसकी बनाएं। अगर ये आपके साथ मिल के हम इसको बनाने में कामयाब हो जाएं तो इंशाअल्लाह सोशल मीडिया पे भी और बरसर ज़मीन भी, सियासत में भी, दावत में भी, नज़रिए में भी आपको बहुत बेहतरीन नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप में से अगर कोई सवाल करना चाहें सोशल मीडिया के लिए तो ये तशाम खालिक साहब का सेशन हो जाए और फरीद रज़ाकी साहब का हो जाए तो हम इसके लिए मौजूद हैं। आपके सवालात के जवाब भी इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। हम इंतहाई मशकूर हैं मोहतरम शमसुद्दीन अमजद साहब के
कि वो तबीयत की नासाजी के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी सोशल मीडिया के हवाले से रहनुमाई की। हम खुश आमदीद कहते हैं मोहतरम अमीर सूबा जनाब जावेद कसूरी साहब को कि वो भी अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ट्विटर के हवाले से उसकी अहमियत के हवाले से खासी बात हो गई है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और वहाँ टर्मिनोलॉजी क्या है, किस किस्म की सलाहें इस्तेमाल होती हैं और जो ट्रेंड है वो ट्रेंड्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके हवाले से बात करने के लिए मैं दावत दूंगा फरीद रज़ाकी साहब को कि वो आएँ और आप लोगों से मुखातिब हों। फरीद रज़ाकी साहब अभी इस वक्त जमात इस्लामी पाकिस्तान के ट्विटर हेड हैं और ट्विटर के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ को देखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम अमीर सूबा साहब, कईम सूबा साहब, अमीर ज़िला और मेरे तमाम भाइयों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका शुक्रिया। मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल भी यही है कि इस वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है और मुझसे आने वाले पहले मोहतरम हमारे नाज़म शमसुद्दीन अमजद भाई ने भी काफ़ी हद तक इस पर रोशनी डाल दी है। मैं इंशाल्लाह आपका कम वक्त लूँगा और कोशिश करूँगा कि हम कुछ प्रैक्टिकल की तरफ ही जाएँ। बस आपकी मैं तवज्जो चाहिए होगी और जो भाई तवज्जो नहीं करेंगे, बिलखसूस ये उस्मान नफीस भाई की जो परली तरफ बैठे हैं, तो मैं उनको मतवज्जो भी करता रहूँगा और साथ साथ आप लोगों को देखता भी रहूँगा। अच्छा, मुझे एक दफ़ा बस ये बता दीजिए कि आप में इससे कितने लोग हैं कि जो इस वक्त ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे? जी बहुत शुक्रिया, हाथ नीचे कर लीजिए। मुझे बस दूसरे नंबर पे ये बता दें कि ऐसे लोग कितने हैं कि जिनके पास ट्विटर का अकाउंट इस सिरे से बेवकत ट्विटर की ऐप ही मौजूद नहीं है और ट्विटर का अकाउंट ही मौजूद नहीं है? इधर से भी बता दीजिए। जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी खासी तादाद मौजूद है और मेरी आज की कोशिश यही होगी कि ये जो आखिरी दो हाथ खड़े हुए हैं, एक तो ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल ना करने वाले और जिनका अकाउंट नहीं है, मैं इनको 100% यहाँ से ट्विटर का अकाउंट बना कर यहाँ से बाहर गुजारूँ ताकि हमारा यहाँ पर आना जमा होना जो है ना वो किसी काम आ सके। फरीद रज़ाकी मेरा नाम है, चूँकि बता चुके हैं और आप सब इससे मुखातब मतलब मुतारफ़ भी हो गए हैं। ये मेरा ट्विटर का अकाउंट मौजूद है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई दरकार होगी तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इसहाक डार के ऐलान के साथ। वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। 16 से 31 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। 16 से 31 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वजीर खजाना इसहाक डार का बड़ा ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल भी नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा, ऐसा कहना है वजीर खजाना इसहाक डार का। 16 से 31 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वेस्ट पंजाब रीजन में तंजीमी ओहदों पर नामजदगियां कर दी। मियां अली सरफराज सदर, जावेद न्याज नायब सदर, असद नसीम वर्क को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। साहबजादा अमीर सुल्तान सीनियर नायब सदर, सज्जाद हैदर खान रीजनल डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने नामजदगियों की मंजूरी दी है। चिन्योट में यार गार खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक के यौम शहादत की मुनासबत से रैली का एहतमाम किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। जी बाबर।
जी आज 22 जमात-उल-सानी है और खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक रैली जो है वो निकाली गई है, जिसमें जो उलमाए कराम हैं उन्होंने किसी तादाद में शिरकत की है और गवर्नमेंट से कुछ मुतालबात किए गए हैं कि एक तो ये दिन जो है वो सरकारी सतह पर मनाया जाए, आम तातील की जाए। इसलिए अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम, इसी तरह से ज़ुल्फ़िकार अली शाह जो यहाँ पर किसान रहनुमा हैं और दीगर जो उलमा हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीर साहब क्या कहेंगे, आज एक रैली का एहतमाम किया गया है, क्या मुतालबात हैं उलमा के? ये आज के जो मुतालबात हैं ये मुत्तफ़िका पूरी उम्मत के मुतालबात हैं कि जो मुक़द्दस हस्तियां हैं उनके यौम के ऊपर सरकारी सतह पर मनाई भी जानी चाहिए, छुट्टी भी होनी चाहिए और ये तरजीह भी देनी चाहिए कि हमारा नौजवान और उम्मत उनको मॉडल बनाए। और फिर मैं आपकी वसातत से एक दफ़ा फिर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शहर चिन्योट के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इस शहर ने बहुत दुख सह लिए है, इस शहर ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और अब इस शहर को जागीरदार, वडेरा, सरमायादार, नफरत और तकसीम की सियासत से बालतर होकर उम्मत मुस्लिमा बनकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानशीनों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। इसी के अंदर बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जंग में डिस्ट्रिक्ट आर्चरी चैंपियनशिप के मुकाबले मुनक्किद हुए। मुकाबलों का एहतमाम खावर शाह नेशनल आर्चरी अकेडमी ने किया। मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। खावर शाह नेशनल आर्चरी अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम जो है वो आज आर्चरी के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। ज़िला भर से बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की है और आर्चरी के मुकाबला जात इस टाइम जारी हैं। मेरे साथ अमानुल्लाह शान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आर्चरी के मुकाबला जात आप वक्तन फ़वक्तन अरेंज करते रहते हैं, बेसिक मकसद इसका क्या है और खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा हासिल होगा इससे? खावर शाह मेमोरियल आर्चरी चैम्पियनशिप के इनेकाद का मकसद इस आर्चरी की गेम को प्रमोट करना है और इस चैम्पियनशिप में ज़िला भर से नियर अबाउट 60 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मेल हैं, फीमेल्स हैं। और इस इवेंट को करवाने का मकसद इन खिलाड़ियों में वो हौसला डाला जाए कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकें। और इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें अंडर 8, अंडर 12, अंडर 15, अंडर 19 और ओपन। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुकाबला जात हो रहे हैं, जिसमें 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और यही बच्चे जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जंग का और आर्चरी का नाम। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, फैसलाबादी बच्चे झूले लेने जिन्ना पार्क पहुंच गए। बात करेंगे मरियम रजा से, बताएगा मरियम। बिल्कुल, शहर फैसलाबाद आज अपने मौसम की मुनासबत से जो है घरों से बाहर निकले, तो उसके साथ साथ छुट्टी से जो है अपना मज़ा दोबारा करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर निकले हैं, ताकि घूमना फिरना जो है वो किया जा सके। और फैसलाबाद में स्पेशली जिन्ना पार्क के अंदर फैसलाबादी जो है वो आते हैं ताकि अपने दिन को एंजॉय करें। इस वक्त मेरे साथ कोई बच्चे भी मौजूद हैं, उनके दादा जान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आज बच्चों के साथ कितने दिनों बाद बाहर निकले, क्योंकि मौसम जो था एक तो बहुत ज़्यादा सर्द हुआ था, लेकिन आज सूरज निकला है और बच्चे जो हैं वो भी इंजॉय करें। क्या कहेंगे इस वाले से? बस 15 दिन 20 दिन के बाद चक्कर लगाते हैं हम लोग, तो बच्चों के साथ जब भी बच्चे जिद करते हैं लेकर आ जाता हूँ मैं इनको। माशाल्लाह आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और सुबह ही नाश्ता किया और निकल आए हैं हम लोग और बस बड़ा अच्छा लग रहा है। धूप निकली हुई है। जी बिल्कुल, धूप निकली हुई है और बच्चों के साथ जो है बड़ा मजा आ रहा है। कुछ बच्चे बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।